आप सभी का इजी ज्ञान में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे झारखंड के भूमि संबंधी अधिनियम, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इससे पहले 25 क्वेश्चन को देखा था, जो जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे का सार संग्रह है इस वीडियो में। और ये जो नोट्स है ये उड़ान पब्लिकेशन का है, जो कि जेपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न है हमारे पास कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को कितने वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। कहता है कि सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 37 के तहत अगर किसी खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत जो है उसे कितने वर्षों से अधिक काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा अगर वो 20 वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम याद करेंगे कितने वर्षों की, तो 20 वर्षों से अधिक की काश्तकारी अगर सृजित की गई हो तो उसे भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसे उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है। तो दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम 5 वर्ष की अवधि, कितनी, अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है, तो 5 वर्ष। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत कितने वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपने जोत या उसके किसी भाग को भूगत बंद बंधक कर सकता है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत 15 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का भूगत बंधक कर सकता है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, तो वो है धारा 47 के तहत। किस धारा के तहत, तो धारा 47 के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। अगला सवाल है, कहता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा, तो माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा, माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा जो है इस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है, तो 6.25% की दर से। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है, तो 6.25% की दर से। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63 के तहत, कितने, 63 के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है, तो धारा 63 का को के तहत। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोरगर का क्या तात्पर्य है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोरगर का तात्पर्य है
कोड़कर तैयार की गई भूमि, कोड़कर तैयार की गई भूमि। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है? तो वो धारा 64 के अंतर्गत। तो धारा 64 के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान दे नहीं होगा? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 के तहत जो है 4 वर्षों में 4 वर्षों तक लगान दे नहीं होगा। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 का को के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर 4 वर्षों तक लगान दे नहीं होगा। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों व अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को देता है? तो ये धारा 82 के तहत, कितना, धारा 82 के तहत जो है वो राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकता है। अगला सवाल, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 118 में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है। अगला सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है? तो प्रतिबंधित किया गया है धारा 240 के तहत। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 240 के तहत किसी मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है। अगला सवाल है, संताल परगना काश्तकारी, एक मिनट, कहता है संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 एक जिले में लागू नहीं होता है। तो रांची जिले में जो है एसपीटी एक्ट 1949 लागू नहीं होता है। अगला सवाल, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो उपायुक्त के द्वारा। किसके द्वारा? उपायुक्त के द्वारा। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान को की नियुक्ति हेतु गाँव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? तो 2/3, कितनी, 2/3 जो है सहमति आवश्यक है। अगला सवाल, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा किस धारा के तहत अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? तो संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 12 के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभाव के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा? तो धारा 15 के तहत। ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 15 के तहत जो है अपने घरेलू या कृषि व संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभाव के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा। अगला सवाल, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा? तो धारा 17 के तहत। किस धारा के तहत? धारा 17 के तहत। अगला सवाल है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनियमन किया जा सकता है? तो धारा 20 के तहत विनियमन किया जा सकता है। अगला सवाल, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो धारा 27 के तहत जो है किसी बंजर भूमि का बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत, कहता है किस धारा 33 के तहत, ठीक है, कहता है संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है? एक मिनट, कहता है संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त जो है वो रद्द किया जा सकता है? तो वो 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। अगला सवाल है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है? तो ये धारा 41 के तहत। किसके तहत? धारा 41 के तहत। अगला सवाल है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 कब पारित किया गया था? तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार जो था अधिनियम 1996 कब पारित किया गया था? तो 1996 में।
अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने 1908 में जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था। अगला सवाल है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो 50%। कितना प्रतिशत? 50%। अगला सवाल है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून लागू हुआ था 1834 में। कब हुआ था? 1834 में। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे झारखंड की प्रमुख नीतियों के बारे में।